नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो नोए सवसाहुणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। महान ग्रंथ रत्नकरण शावकाचार। सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन क्या है ये हमने देखा। सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, इन्हीं के आधार से सात तत्व का श्रद्धान होता है और इसी आधार से अपने आत्म तत्व का श्रद्धान होता है। वही वास्तविक सम्यक दर्शन है। वह सम्यक दर्शन पांच लब्धि पूर्वक होता है। वो तीन रूप में हो सकता है, उपशम शैवशम शाइक। शाइक सम्यक पे जो है हमेशा टिका रहता है, उसमें कर्म प्रकृतियों का नाश होता है। अब जो सम्यक दर्शन है, उस सम्यक दर्शन की महिमा क्या है, वो लास्ट टाइम हमने ये पढ़ना प्रारंभ किया था कि सम्यक दर्शन की क्या महिमा है। ये श्लोक पढ़ा था, सम्यक दर्शन संपन्नमपि मातंग देहजम देवा देवम विदुर भस्म गूढ़ांगार गूढ़ांगारांत रौजसम। चांडाल का शरीर भी, वैसे तो चांडाल का शरीर अपवित्र है, लेकिन चांडाल का शरीर भी पवित्र कहा गया है। उसको भी देवता लोग पूजते हैं देव की तरह। क्यों? कब? जब वो सम्यक दर्शन के साथ हो तो, मतलब सम्यक दर्शन से वो देह भी पूजित हो गया। वो देव ऐसा ही है जैसे अंगारा होता है। अंगारा भस्म से ढका हुआ हो, तो अगर वो भस्म से ढका हुआ है, भले ही ऊपर से गंदगी है, लेकिन अंदर ऐसी उसमें पावर है जिसके कारण उसकी वैल्यू हो जाती है अंगारे की। ऐसे ही वो चांडाल नहीं, भले ही चांडाल का पुत्र है, इन सम्यक दर्शन के साथ है, तो देवता लोग उसे भी देव की तरह पूजने का कहा गया है। मतलब वो भी पूज्य, उसमें पूज्यपना आ जाता है। ये सम्यक दर्शन की महिमा है, जिसके कारण चांडाल नीच काम करने वाला, उसको भी महान कह दिया। ये जो उदाहरण दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि चांडाल की पूजा करना है जैसे देवशास्त्र गुरु की करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि चांडाल बहुत महान हो गया। यहाँ पे महानता बताइए उस सम्यक दर्शन की, कि सम्यक दर्शन के साथ नीच से नीच व्यक्ति भी हो, इन सम्यक दर्शन है तो क्या हो गया? महानता, पूज्यता को प्राप्त करता है। ठीक है, अपन इस भावार्थ को पढ़ना था। भावार्थ से पढ़ते हैं, पढ़िएगा प्लीज। श्लोक पढ़िए, भावार्थ पढ़िए। मैं पढ़ती हूँ। तेजी में। भावार्थ। सम्यक दर्शन सहित चांडाल को भी भगवान खंडर देव ने देव कहा है। यह हाड़ मांसमय शरीर चांडाल से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए शरीर चांडाल है। परंतु जिसे सम्यक दर्शन हुआ है, ऐसा आत्मा तो दिव्य गुणों से सुशोभित है, शोभित है, और उसके शरीर को भी उत्तम गुणों के प्रभाव से देव कहा है। जैसे राख से ढका अंगारा है, उसके भीतर उष्णता के लिए अग्नि ही होती है, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि भी मलिन देह के भीतर आत्मिक गुणों से शोभित रहता है। इसी कारण श्री स्वामी समंत भद्र आचार्य जी कहते हैं, सम्यक दृष्टि की महिमा हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं। जिनेन्द्र भगवान के द्वादशांग रूप आगम में गंधर्व देव ने सम्यक दृष्टि चांडाल को भी देव कहा है। यह शरीर तो महामलिन मल मूत्र का भरा हाड़ मांस चाममय, जिसके नौ द्वारों से निरंतर दुर्गंधित मल चढ़ता रहता है। ऐसा अपवित्र मलिन भी साधुओं का शरीर रत्नत्रय के प्रभाव से इंद्रादि देवों के दर्शन करने योग्य, स्तवन करने योग्य, नमस्कार करने योग्य हो जाता है। गुणों के बिना चमड़े के कप मल मूत्र से भरी मलिन शरीर को कौन वंदना करे, पूजे, अवलोकन करे। यह शरीर तो सम्यक दर्शन ही से वंदन पूजनीय योग्य होता है। बढ़िया।
ये समझ थैंक में यू। आया होगा। इतना सब पढ़ के मूल बात यह है कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने के अंतर में भावना जगे कि जितनी भी महिमा है वो सम्यक दर्शन से ही है। अपने को अपनी महिमा बढ़ानी है तो सम्यक दर्शन प्राप्त करें। बाकी सब चीजों से कोई महिमा नहीं बढ़ती है। सम्यक दर्शन ऐसा गुण है जिससे बड़े बड़े इंद्र देव भी पूजते हैं उस सम्यक दृष्टि को। और गुणों के बिना तो ये शरीर है बिल्कुल चमड़े जैसा है, उसका क्या करें। लेकिन वो गुण के कारण ये शरीर भी पूज्य हो जाता है। किस गुण के कारण? सम्यक दर्शन। बाहर स्वयं तो सुख तो मिलता ही है, सुख तो मिल ही रहा है, सुख की शुरुआत है, लेकिन साथ में पूज्यता आती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब धर्म धर्म पुण्य पाप का फल प्रकट करने वाला श्लोक कहते हैं। श्वापि देवोपि देवर्ष्वा जायते धर्म किल्बिषात् कापि नाम भवेदन्या सम्पद्धर्माशरीरिणाम्। श्वापि देवोपि देवः श्वा जायते धर्म किल्बिषात् कापि नाम भवेदन्या भवेदन्या संपद्धर्मात् शरीरिणाम। पूरा ऐसा श्लोक चलता है ये। श्वापि देवोपि देव श्वा जायते धर्म किल्बिषात् कापि नाम भवेदन्या संपद्धर्मात् शरीरिणाम। अब यहाँ पे पुण्य और पाप का फल बता रहे हैं यहाँ पे कि क्या है। वर्ड मीनिंग देखते हैं, समझ में आएगा, फिर आप लोग पढ़िएगा। धर्म किल्बिषात्, धर्म और किल्बिषात् से लेना पाप। धर्म और पाप से श्वापी यानी कि श्वान, श्वान होता है ना, तो श्वापी वर्ड उसका अलग विभक्ति करके श्वापी। श्वान यानी कुत्ता, तो श्वापी। तो श्वापी यानी कि श्वान भी, यानी कुत्ता भी। देवो अपि, देव, श्वापी देवोपि देव श्वा। तो पहले श्वापी देव, कि जो श्वान भी देव, और देवोपि देव भी श्वान कुत्ता। जायते, जायते यानी कि बन जाता है, हो जाता है। किसके प्रभाव से? धर्म और पाप से। यानी धर्म से के प्रभाव से कुत्ता है वो देव बन जाता है, धर्म का प्रभाव। और जो देव है वो कुत्ता बन जाता है, ये किसका? पाप का प्रभाव। कापी नाम भवेदन्या संपद धर्मा शरीरी नाम। क्या बोला इसमें? धर्मात, ये लिखा है ना यहाँ पे, संपद धर्मात शरीरी नाम। धर्मात इसमें शब्द टूटेगा, धर्मात और शरीरी नाम। धर्मात हलंत के साथ, और शरीरी नाम। धर्मात यानी कि धर्म के प्रभाव से। शरीरी नाम, शरीरी नाम यानी कि जो शरीर को धारण करते हैं, यानी कौन? संसारी जीव। तो धर्म के प्रभाव से संसारी जीवों के कापी नाम भवेदन्या, यानी कि अपूर्व एक अद्वितीय ऐश्वर्य प्राप्त होता है। संपत लिखा है ना, संपत, ऐश्वर्य। मतलब धर्म के ही, लास्ट लाइन में कंक्लूड किया, धर्म के ही प्रभाव से संसारी जीवों को अद्वितीय ऐश्वर्य प्राप्त होता है। पहले उदाहरण दिया, या नीचे वाली लाइन से आप ऊपर लीजिए, कि धर्म का ही प्रभाव है कि जिससे सारी चीजें प्राप्त होती है। अगर आपको संसार में भी रह के चीजों की प्राप्ति करना है तो वो धर्म से ही होती है। और वो धर्म है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। मोक्ष तो लेके जाएगा ही, लेकिन संसार में भी उसी से मिलेगी चीज। सच्चे देवशास्त्र गुरु के श्रद्धांत से ही मिलेगी। सच्चे देवशास्त्र गुरु के बिना ये सब मिलना पॉसिबल नहीं है। जितना भी है वो सब धर्म से ही मिलती है। या आठ अंग को धारण करके उसी का प्रभाव है कि बड़ी बड़ी चीजें मिलती है। उसका एक उदाहरण दिया कि इतना प्रभाव है, ये एक्सट्रीम एग्जांपल्स हैं,
कि कुत्ता भी देव हो सकता है। कुत्ता कोई सोच नहीं सकता ये कुत्ता क्या देव बनेगा, वो क्या कर लेगा। इतना ऐसा लगता है कि कोई सड़क पे अगर कोई कुत्ता घूम रहा हो, भौंक रहा हो, और मान लीजिए ऐसे नाली में हो, वो भी देव बन सकता है। आश्चर्य नहीं होता। और जो देवता है, जो बढ़िया बढ़िया सुख भोग रहा है, वो कुत्ता बन सकता है। कितने आश्चर्य की बात है। इन हो सकता है क्यों? धर्म और पाप का प्रभाव है ये, पॉसिबल है। ये यहाँ पे इस श्लोक में ये बात कही गई है। मतलब ये है कि अपनी भी जो अवस्था है, इसमें भी अगर अपने को सुख चाहिए तो धर्म को धारण करें, और सुख नहीं चाहिए, इससे और हीन होना है, जो अवस्था मिली है इससे और हीन होना है, तो धर्म को छोड़ दें। ये सिर्फ अगले भाव की बात नहीं करिए, इस भाव में भी, इस भाव में भी मनुष्य रह के दुख भोगना है तो धर्म छोड़ दो, पाप में लगो। और अगर जो अभी अवस्था मिली है, जैसी मिली है, जहां है वहां भी सुख चाहिए, तो धर्म को धारण करें अपन अंदर। ये यहाँ पे श्लोक की मूल बात है। हर समय सुख चाहिए, धर्म धारण करो, धर्म का ये प्रभाव है। ठीक है, श्लोक को पढ़ सकते हैं आप अगर पढ़ना चाहे तो, नहीं तो अर्थ पढ़ेंगे फिर। पढ़िए श्लोक अगर पढ़ना हो तो। हाँ, मैं पढ़िए। ट्राई करती हूँ। हाँ। स्वापि देवोऽपि देवः स्वाजायते धर्म किल्बिषात् कापि नाम भवेदन्या सर्व संपदुर्धा सम संपद धर्माचरीणाम। सॉरी। धर्माचार्य बढ़िया। पढ़िए रूपसी जी। जय जिनी। स्वापि देवोऽपि देवः स्व जायते धर्म किल्बिषात् कापि नाम भवेदन्या संपत् धर्माच्छरीरिणाम। बढ़िया, बहुत अच्छा है। इस श्लोक का प्रैक्टिकल काम क्या है ये पढ़ के, ये वाले श्लोक से? इससे ये निकल के आता है कि जब भी अपने को दुख भी आ रहा हो, तो दुख में, परेशानी में व्यक्ति क्या करता है? सबसे पहले धर्म की कार्य छूटते हैं, धर्म छूटता है, चिंता बढ़ जाती है, चिंता बढ़ जाती है, धर्म छूटता है, तो पाप में है, और पाप में जुड़ता है व्यक्ति, चिंता करके, खोटे विचार करके, टेंशन लेके, तो वो तो और नीचे ही जाएगा। पाप के प्रभाव से हुआ ना, तो उस समय धर्म का सहारा लेना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, जैसे बने वैसे धर्म का, देवशास्त्र का सहारा लिया जाए तो कार्य होगा। क्योंकि पाप की चिंता से कभी पाप का मेटन नहीं होता है। पाप के फल की चिंता से कभी पाप का मेटन नहीं होता है। पाप के फल की चिंता यानी कि बीमार हो गए, ये किसका फल है? पाप का। असाता वेदनी पाप रूप है ना, उसका फल है। मैं बीमार हो गया, मैं बीमार हो गया, दिमाग में यही चल रहा है, तो और क्या होगा? और असाता वेदनी बन देगा। पाप की चिंता कभी पाप को नहीं मिटाती है। तो उस समय धर्म का अगर धारण किया जाए, तो उपयोग जो है वो उस दुख पे नहीं रहेगा, तो पुण्य रूप में होगा, धर्म रूप में होगा। तो क्या होगा? आगे से दुख कम आएंगे या नहीं आएंगे, ये पता चलता है। अवस्था किसके आश्रय से चेंज होती है? धर्म के आश्रय से। अर्थ पढ़ते हैं, पढ़ेगा, अर्थ पढ़िए रूपसी जी। धर्म पुण्य के प्रभाव से कुत्ता भी स्वर्ग में जाकर देवों में उत्पन्न हो जाता है, और पाप के प्रभाव से स्वर्गलोक का महान रिद्धिधारी देव भी यहाँ आकर कुत्ते के रूप में उत्पन्न हो जाता है। प्राणियों को वचनों से जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता है, ऐसी अहमिंद्रों की संपदा तथा अविनाशी मुक्ति संपदा धर्म के प्रभाव से प्राप्त हो जाती है। भावार्थ: मिथ्यात्व के प्रभाव से दूसरे स्वर्ग तक का देव एक इंद्रियों में आकर उत्पन्न हो जाता है तथा अनंतानंत काल तक त्रस स्थावरों में ही परिभ्रमण करता फिरता है। 12वें स्वर्ग तक का देव मिथ्यात्व के प्रभाव से
पंचेंद्रिय त्रियंच में आकर उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए मिथ्यात्व भाव महा अनर्थकारी जानकर सम्यक्त्व का ही प्रयत्न करना योग्य है। बढ़िया। यहाँ पे सैद्धांतिक बात भी आ गई कि जो सम्यक दृष्टि होता है, आगे आएगी बात वैसे, मिथ्यात्व के प्रभाव से दूसरे स्वर्ग तक देव एक इंद्रियों में आकर उत्पन्न हो जाता है। ये सैद्धांतिक बात है कि जो देव है सभी देव एक इंद्रिय में उत्पन्न नहीं होते हैं। सिर्फ दूसरे स्वर्ग तक का जो देव होता है वो एक इंद्रियों में उत्पन्न हो सकता है अगर मिथ्या दृष्टि है तो। और फिर घूमता रहेगा, एक बार एक इंद्रिय हुआ तो फिर लंबा घूमना चल सकता है उसका, लंबा समय बीत जाएगा। और 12वें स्वर्ग का तक का जो देव है, अगर मिथ्या दृष्टि है तो क्या पंचेंद्रिय त्रियंच बन सकता है। इस अपेक्षा से कहा कि देव भी बन सकता है, सारे देव नहीं बनते। कि ऊपर आप जाओगे, अहम इंद्रों में सब सम्यक दृष्टि है। 16 स्वर्ग तक मिथ्या दृष्टि जा सकता है, 9 ग्रेवियक तक जा सकता है मिथ्या दृष्टि, अभव्य मिथ्या दृष्टि भी। लेकिन ये कुछ देव हैं जो पंचेंद्रिय तक उत्पन्न हो सकते हैं, इसके ऊपर के देव त्रियंच में नहीं होते। तो ये सैद्धांतिक बात है। इन कहने का मतलब ये है कि बड़े से बड़ा देव, देवगति का देव मिथ्या दृष्टि है तो क्या पैदा हो जाएगा त्रियंच में। यानी महिमा किसकी है? सम्यक्त्व की महिमा है। वो सम्यक दर्शन क्या है? धर्म है। जिसके हृदय में सम्यक दर्शन है वो खोटी गति में नहीं जाएगा। अंत में आएगी ये सब बातें, यहाँ पे उसका एग्जाम्पल दिया, मतलब महिमा किसकी है? सम्यक दर्शन की। अगर खोटी गति में नहीं जाना हो, ये जो शरीर धारण कर रखा हो इसमें भी खोटा काम नहीं हो अपने साथ, अपने साथ बुरा नहीं हो, जल्दी से जल्दी उस पवित्र सम्यक दर्शन को धारण करना चाहिए। सम्यक दर्शन की इतनी महिमा है। धर्म वही है, सम्यक दर्शन ही धर्म है। शुरुआत वहीं से है, उसके बिना धर्म की शुरुआत नहीं है। और सम्यक दर्शन सिर्फ देवशास्त्र गुरु का श्रद्धांत सम्यक दर्शन नहीं है सिर्फ, यह औपचारिक रूप में कहा जाता है क्योंकि शुरुआत वहां से होती है। वास्तविकता में तो मैं आत्मा हूं, वो श्रद्धान होना वो सम्यक दर्शन है। अगर छह डाल आपने पढ़ी हो तो तीसरी ढाल में, पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, आप रूप को जान पनो सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित सोई, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को हुई। वास्तविक तो यही है, बाकी जो सब है वो व्यवहार है, कहने की अपेक्षा से है, कारण है। वास्तविक स्वरूप तो ये है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा सब बातें। अब इतना हमने समझ लिया सम्यक दर्शन की महिमा, इतना तो ठीक है, हमको सम्यक दर्शन चाहिए, सब करेंगे। लेकिन ये जो देवशास्त्र गुरु की बात कही, इसमें हम लोगों को डाउट हो जाता है कि कभी कोई फ्रेंड हो, उसके साथ हम दूसरे मंदिर जाए कि नहीं जाए, वहां पे वो भगवान को दर्शन कर रहा है, अपन हाथ जोड़े कि नहीं जोड़े, वो भी हमारे मंदिर आता है, हम करें कि नहीं करें। अगर हमको कोई और मिल जाते हैं, जैनों में भी अलग सेक्ट है, तो वहां उनके हम दर्शन करें कि नहीं करें, इतने क्वेश्चन आ जाते हैं। वो भी तो जैन है, वो भी तो मुनि है, ऐसे प्रश्न अपने को खूब उठ सकते हैं दुनिया भर के। देखो उन बाबा जी को तो इतने लोग मान रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, उनके पास जाएं, उनको सुनते रहें, उनको नमस्कार तो करें। देखो कितने लोगों का भला किया उनने, वो परेशान थे उनका उद्धार हो गया। इस तरह की दुनिया भर के सवाल आ सकते हैं अपने को। इसलिए यहाँ पे आचार्य समंत भद्र स्वामी ने अपनी तरफ से बोल दिया, अब कुदेव आदि सम्यक दृष्टि के वंदन योग्य नहीं है, ऐसा श्लोक कहते हैं कि वंदन के योग्य ही नहीं है। पहले निर्णय कर लिया सच्चे देवशास्त्र गुरु कौन है, अब नमस्कार जो है वो सच्चे को ही करना, अगर वैसा स्वरूप चाहिए तो। और वैसा नहीं चाहिए, आपको परेशान रहना है संसार में ही, ये लौकिक जीवन में भी, तो आप जाना समय दूसरे देवों के पास। योग्य ही नहीं है, नो, बिल्कुल योग्य नहीं है। अब कारण उसमें पूरी बात आ गई। भयाशा स्नेह लोभाच कुदेवागमलिंगनाम प्रमाणम विनयम चैव न कुर्यु शुद्ध दृष्टयः।
क्या बोल गए यहाँ पे? भय, आशा, स्नेह, लोभात, च लोभात, चार चीजें आ गई। भय, आशा, स्नेह, लोभात। भय सबको पता है, डर डर के, ठीक है। आशा, कुछ इच्छा, कुछ वांछा से। स्नेह, प्रेमवश किसी के। लोभात, कुछ लोभ, कुछ लोभ है इस कारण। ठीक है, चार चीजें। कुदेव आगम लिंग नाम, कुदेव यानी कि जो सच्चे देव नहीं है लेकिन भगवान का वेश बना रखा है, वो देव, कुदेव। आगम, सच्चे शास्त्र तो नहीं है लेकिन दुनिया में लोग उसे शास्त्र बोल रहे हैं, वो आगम नहीं है, कुआगम है। और लिंग नाम, ये कुलिंग नाम, कु शब्द सबके साथ जुड़ेगा। लिंग, लिंग यानी कि वेश, चिन्ह। ऐसे चिन्ह बना रखे कि लगेंगे गुरु महाराज हैं, इन कैसे हैं, कुलिंग। ठीक है। प्रमाण, प्रमाणम, प्रमाण नहीं होना चाहिए, प्रणामम होना चाहिए, प्रणामम। प्रमाण नहीं, प्रणामम। प्रणामम विनयम चैव, कि उनको प्रणाम और विनय, च एव न कुर्यु, प्रणाम और विनय नहीं करता। कौन? या उनके प्रणाम और विनय करने योग्य कौन नहीं है? कौन नहीं करता है? किसके द्वारा नहीं किया जाता है? शुद्ध दृष्टय, जो शुद्ध, जिसकी दृष्टि शुद्ध हो गई है। शुद्ध दृष्टि यानी कि शुद्ध श्रद्धान हो गया है। शुद्ध श्रद्धान यानी कि सच्चा श्रद्धान, सम्यक दृष्टि। इसका पूरा अर्थ कि भय, डर से, कोई आशा से, कोई स्नेह से, कोई लालच से, कोई भी कारण बन जाए, सम्यक दृष्टि, कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र, इनको प्रणाम और इनकी विनय नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं है कि उनका अपमान करता है। अपमान करने का उपदेश कहीं नहीं है। उपदेश सिर्फ ये है कि अपनी विनय और प्रणाम वहां मत करो, रहो ना न्यूट्रल, ठीक है। दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, कुछ भी कारण हो, भय, आशा, स्नेह, लोभात, नहीं अच्छा नहीं लगेगा, ये डर बैठा हुआ है, भय से नहीं करेगा। कोई आशा, हमने नहीं किया तो फिर बॉस बुरा मान जाएंगे, और ये बुरा मान गए तो हमको प्रमोशन नहीं मिलेगा, लोभ से भी नहीं करता। स्नेह से भी, कि इनको पसंद है ये भगवान, इसलिए हम भी करेंगे, नहीं। कोई आशा कि हमको कुछ दे देंगे ये भगवान, नहीं। श्रद्धान क्लियर है, कहीं भी नहीं अटकता, कि मुझे जो भी मिलेगा मेरे कर्म के उदय से मिलेगा, और मैं तो आत्मा हूं, मेरा क्या बिगाड़ा होएगा। इतना पूरा श्रद्धान है। और भगवान कुछ देते नहीं है, भगवान किसी के करता धरता नहीं है। इतना श्रद्धान है जिसको, वो कोई डरता नहीं है किसी से, ना प्रणाम करेगा ना विनय। ठीक है, ये क्लियर हुआ? आई होप ये क्लियर हुआ होगा। इसका अर्थ पढ़ते हैं और श्लोक भी पढ़ लेते हैं। श्लोक पढ़िएगा अगर किसी को पढ़ना है तो, फिर इसका काफी अच्छा अर्थ चलेगा, उसको देखेंगे अपन। पढ़िए अगर श्लोक एक बार रीड करना है तो। मैं पढ़ूं? पढ़िए। भयाश्चा स्नेह लोभाञ्च कुदेवा कुदेवागमलिङ्ग नाम प्रणामं विनयं चैव न कुर्युः सुधद्रष्टः। बढ़िया। और भी किसी को पढ़ना हो तो एक जो बार पढ़ लीजिए। मैं पढ़ती हूँ। हाँ हाँ। पढ़िए। भयाशास्नेह लोभाश कुदेवागम कुदेवागमलिङ्ग नाम प्रमाणं विनयं चैव न कुर्याः शुद्धदृष्ट्या। हाँ, इसकी क्या एक राग बैठती है, तो क्या आप अगर तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे ना, भयाशा स्नेह लोभाच कुदेवागम लिंगनाम प्रणामं विनयं चैव न कुर्यु शुद्ध दृष्टयः। ऐसे पढ़ेंगे तो आराम से पढ़ाएगा, बाकी अच्छा था। पढ़िए रूपसी जी प्लीज। भयाशास्नेह लोभाच कुदेवागमलिङ्गानां प्रमाणं विनयं चैव न कुर्युः शुद्धदृष्टयः। बढ़िया। ये प्रणामम है, यहाँ पे मिस्टेक है ये। हाँ, आपने जो ये प्रणाम को
ये प्रमाण को प्रणाम किया है, ये हम्म। बराबर है। नीचे हाँ, इसके, नीचे भाव अर्थ में, इसमें अर्थ में भी प्रणाम लिखा है। अर्थ में भी, और वो प्रमाण बैठता नहीं है, प्रणाम ही हाँ बैठता है। हाँ, ये प्रणाम ही है ये, ये प्रणाम ही बराबर। है ना। और जो भी पढ़ रहे हैं वो अभी भी प्रमाण प्रमाण ही बोल रहे हैं। हाँ, वो प्रणाम पढ़िए आप, प्रणाम, वो गलती यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, इसलिए सब गलत पढ़ रहे हाँ, हैं। प्रणामम है, प्रणामम। पढ़िए इंदिरा जी, पढ़िए प्लीज आप भी हाँ, श्लोक। ओके। भय भयाशा स्नेह लोभाश्च कुदेवागमलिङ्गनां प्रमाणं विनयं प्रणामम, वापिस बोलिए, प्रणामम। प्रणामं विनयं चैव न कुर्युः शुद्धद्रष्टया। बढ़िया, अच्छा है, थैंक यू। ठीक है, बढ़िया। रीड करिएगा, कोई अनम्यूट करिए और रीड करिएगा। मैं करती हूँ। हाँ, आराम जो आराम से शुद्ध पढ़िएगा, सम्यक आराम आराम से, आराम आराम से। हम्म। जो शुद्ध सम्यक दृष्टि है, वे भय से, आशा से, स्नेह से, लोभ से, कुदेव कुआगम और कुलिंगधारी को प्रणाम नहीं करते हैं, विनय नहीं करते हैं। जो काम, क्रोध, भय, इच्छा, क्षुधा, तृषा, राग, द्वेष, मद, मोह, निंद्रा, हर्ष, विषाद, जन्म, मरण आदि दोषों रहित सहित है, वे सब कुदेव है। इन उनका फैलाव इस जगत में पंचम काल के प्रभाव से बहुत है। अकेले एक सर्वज्ञ अंतराग के सिवाय शेष सब कुदेव हैं। हिंसा के पोषक, रागी, द्वेषी, मोही जीवों द्वारा प्रकाशित पूर्वापर दोष सहित विषय कषाय आरंभ के पुष्ट करने वाले प्रत्यक्ष व अनुमान प्रमाण से दूषित ऐसे शास्त्र कुआगम है। हिंसादि 5 पापों के त्यागी, आरंभ परिग्रह रहित, देह के संबंध में निर्मम, उत्तम क्षमादि 10 धर्म के धारी, दोष टालकर अचाचक वृत्ति सहित दीनता रहित, निर्जन स्थान में बसने वाले, ध्यान अध्ययन में निरंतर प्रवर्तने वाले, 5 इंद्रियों के विषयों के त्यागी, 6 काय के जीवों की विराधना के त्यागी, एक बार मौन से पर का दिया रस, निरस आपके निमित्त नहीं बनाया गया भोजन, रत्नत्रय का सहायक, काय की रक्षा के निमित्त ग्रहण करने वाले ऐसे नग्न मणिराज का भेष, एक वस्त्र के धारक ऐलक व कोपिन के धारक शुल्लक का भेष तथा एक वस्त्र की धारी अर्जिका का भेष, इन 3 के सिवाय जो अन्य अनेक भेष धारण करते हैं वे सभी कुलिंगी है। एक मुनि का भेष तथा लंगोटीधारी ऐलक, कोपिनधारी शुल्लक तथा एक वस्त्र की धारण करने वाली अर्जिका, इन 3 भेषों के सिवाय समस्त भेषधारियों को सम्यक दृष्टि विनय नमस्कार नहीं करता है। ऐसे कुदेव कुशास्त्र और कुलिंगधारियों को भय, आशा, स्नेह, लोभ से सम्यक दृष्टि नमस्कार नहीं करता, विनय नहीं करता है। बस इतना ही, भावार्थ। इतना ही, इतना ही, इतना ही। पहले स्वरूप बताया, देव शास्त्रु का, कुदेव, कुआगम और कुगुरु का। वो अपने को क्लियर है, काफी बात हुई है उस पे। अब इनको नमस्कार नहीं करता है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि जो नमस्कार करता है, अगर कोई सा वेश है तो वो बाहर में वेश सिर्फ 3 ही है नमस्कार करने योग्य। एक है मुनिराज का भेष, एक है आरिका माता जी का भेष, और एक है एलक छुल्लक। ये ये भेष अलग है जो नमस्कार करने के योग्य हैं। बाकी सब जो भेष, ये 3 ही लिंग हैं पूजनीय। बाकी लिंग जितने हैं वे नमस्कार वंदन करने योग्य नहीं हैं, वे पूजनीय नहीं है। और कोई भी वेश बना के आ जाओ। और ये वेश भी पूजनीय क्यों है? सिर्फ वस्त्र छोड़ने से मुनि नहीं हो गए वो, उनने उन परिग्रह के प्रति ममत्व छोड़ा है, आशा छोड़िए पंचेंद्रिय के विषयों की, ज्ञान ध्यान में लीन रहते हैं, इतना मां अहिंसा को पालन करते हैं,
इतना बड़ा काम किया है, इसलिए वो नमस्कार के योग्य हुए हैं। आरिका माता जी भी जो श्रेष्ठ कार्य बन सकता था स्त्री पर्याय में, वो श्रेष्ठ कार्य किया है। ममत्व छोड़ा है परिग्रह के प्रति। अब वो पर्यायगत जो है कि एक वस्त्र साड़ी रूप में पड़ता है, तो वो रखा है, लेकिन बाकी कोई परिग्रह नहीं रखती। इतना जो भारी काम है, वो आरिका वेश। और क्षुल्लक एलक जी, भले ही उनके पास एक चादर और नीचे एक कोपिन है, मुनि अवस्था नहीं है, लेकिन वो भविष्य के मुनिराज हैं। उत्कृष्ट श्रावक बन गए, मुनिराज बनने की राह पे हैं। कि अभी इतना ममत्व है हमको, तो अभी इतना हमने रख रखा है, लेकिन वो उसको भला नहीं जान के उधर आगे बढ़ रहे हैं, वो मुनि अवस्था की तरफ। उत्कृष्ट श्रावक, ये तीन लिंग हैं जो कि क्या है, पूजनीय है। इनके अलावा जो भी लिंग है, उनको कोई डर के कुछ मिल जाएगा, इन सब पूर्वक सम्यक दृष्टि तो नमस्कार नहीं करता। इतना पूरा विश्वास है, इतना भरोसा हो, तब काम चलता है। अपन पढ़ते हैं भावार्थ में, काफी सारी बातें आएगी, सारी बातें निकलेगी। कोई और रीड करिएगा अब भावार्थ। मैं पढ़ती हूँ। पढ़िए। सम्यक दृष्टि कुदेवों को भय से नमस्कार नहीं करता है। ये देव है, राजादि हजारों मनुष्य इसे पूजते हैं। यदि मैं इसे नमस्कार नहीं करूंगा तो यह देव क्रोध करके मेरा बिगाड़ कर देगा, संपत्ति हरण कर लेगा, स्त्री पुत्रादि का नाश कर देगा। इसी के द्वेष के कारण मुझे रोग हुआ है, दुखी कर रखा है। द्वेष करके अब मेरा और नुकसान करेगा, रोगी बना देगा। इस क्षेत्र में सभी लोग इसे पूछते हैं। हमारे कुल में बड़े पिता, पिता के पिता, माता, भाई, बंधु पूछते आए हैं। अब यदि मैं इसकी पूजा वंदना छोड़ दूंगा तो मेरा घर बार तो अनेक पुत्र पौत्रादि लक्ष्मी से भरा है। कहीं किसी का मरण, धन हानि, रोगादि हो जाएगा तो मुझ पर आरोप आवेगा और मुझ पर बड़ा भारी दुख आ पड़ेगा, जो बड़ा अनर्थ होगा। सारा जगत भी ऐसा कहता है। पहले इस देवता को नहीं मानने वालों को इस देवता ने अंधा कर दिया था। इसकी पूजा करने वालों के, बोलारी बोलने वालों के, सत्कार करने वाले अनेक लोगों के रोग इस देवता ने दूर कर दिए थे। ये जगन्नाथ स्वामी है। इनकी नगरी में यानी पुरी में नाई, धोबी, मीना, खटीक, चमार परस्पर शामिल इकट्ठे होकर झूठा भोजन करते हैं। जो इसकी अवज्ञा करता है उसे कोड़ निकाल देते हैं, ऐसा भय दिखाते हैं। इसने अपने पूजने वाले अंधों को आंखें दी हैं, संपत्ति दी है। जो इसकी निंदा करता था उसकी संपत्ति नष्ट हो गई है। पहले इस शनिचर देव ने क्रोध करके राजा विक्रमादित्य को चोर बना दिया था। इसी प्रकार अनेक बेसधारी देव, देवी, भैरव, क्षेत्रपाल, हनुमान, दुर्गा, गणेश, चंडी, सूर्य ग्रह, योगिनी, यक्ष इत्यादि का भय देखकर सम्यक दृष्टि इन्हें नमस्कार, विनय आदि नहीं करता है। ये देवता कुछ संपत्ति, पुत्र, आजीविका, धन, राज्य आदि दे देगा, ऐसी आशा करके भी वंदना नहीं करता है। हमसे इस देवता का स्नेह है। हम पर यदि दुख आ जाए तो हमारा रक्षक तो यही देवता है, ऐसे स्नेह से भी वंदना नहीं करता है, लोभ से भी सत्कार वंदना नहीं करता है। मैंने तो जिस दिन से इस देवता की आराधना प्रारंभ की है उसी दिन से लाभ हो रहा है, उच्चता है, ऐसा लाभ का कारण मानकर कुदेवों की आराधना नहीं करता है। एक लाइन और पढ़। राजा के राजा के भय से, माता पिता के भय से, कुटुंब के भय से तथा लोकलाज के भय से कुदेवों की वंदना नहीं करता है। बस इसी रुकिएगा, प्रकार रुकिएगा एक मिनट, रुकिएगा, इतना अपन देख लेते हैं कि जितनी बात आई है अभी तक की समझ में आई होगी। कि हम्म यहाँ पे बोला कि डर के नमस्कार नहीं करता सम्यक दृष्टि कुदेवादि को। लोग बोलेंगे कि देखो आप इनको नहीं पूजोगे तो आपका बिगाड़ा कर देंगे। आपके दादा, पिता, दादा के दादा सब पूजते हैं, अब आप पूजना छोड़ रहे हो इनको। ये भी डर लगा रहता है, इतने लोगों ने पूजा तभी तो हमारी हवेली चल रही है, तभी तो हमारा परिवार इतना भरा पूरा है। हमने इनको पूजना बंद कर दिया तो हमारा बिगाड़ा नहीं हो जाए। और उसमें चार लोग और आ जाते हैं
देखो, हम पूजते थे, हमने पूजना बंद किया, हमारा परिवार एक्सीडेंट में मारा गया, और फिर हमको किसी ने बोला कि तुमने ये काम किया है इसलिए गया, उसी वक्त से हमने पूजना चालू किया, अब परिवार फिर भरा पूरा हो गया। ये सब कहानी आती है। हम पहले पूजते थे, हमने पूजना बंद किया, परिवार के दो लोगों को बहुत गंभीर बीमारी हो गई, फिर क्या हुआ, लोगों ने बोला कि जाओ वहां पे, उनको पूज के आओ, उनका ये करके आओ, उनको वो करके आओ, तो क्या होगा, ठीक हो जाओगे। और हम ठीक हो गए, ऐसा लोग बोलते हैं। और उससे क्या होता है, वो जो डरा हुआ रहता है इंसान, जिसपे विपत्ति आई हुई होती है, जिसके घर में विपत्ति आई हुई होती है, वो विपत्ति में क्या नहीं करता, कुछ नहीं, चलो ये इलाज है ये कर लेते हैं। होता है, दुनिया में यही होता है। अरे कोई बोल दे, अपन डॉक्टर जवाब दे दे कि तुम मरने वाले हो, ठीक है, कोई इलाज नहीं है अब, और कोई आए, देखो एक तरीका है बचने का, कि तुम यहां से जाओ और इनको ऐसे ही लेके जाओ स्ट्रेचर पे, वैसे भी जाने ही वाले हैं, लेके जाओ और इनका मत्था टेक दो, एक नारियल चढ़वा दो, और जो भी प्रक्रिया है वो कर दो, कि इनकी तरफ से हवन करवा दो, वहां पे भस्म लगवा दो, दुनिया भर की चीजें चलती है। तो क्या है, इनकी मृत्यु टल जाएगी। और वो जो मरने वाला है वो व्यक्ति, वो क्या करेगा, अपन हो तो अपन क्या करेंगे, ये विचार, मरने वाले हैं अपन, अपनी बात चल रही है, अपने को उस शूज में रखना कि अपन क्या करेंगे ऐसी जब आएगा अपने पे। तो जो मरता क्या नहीं करता, चले जाते हैं। लोगों ने बोल दिया विपत्ति आई हुई है, लोग बोल रहे हो जाओगे ठीक, इसी कारण बिगाड़ा हुआ है, पहुंच गए। होता यही है। क्यों होता है ऐसा, कि दो चीजें नहीं समझी है। एक तो भगवान का स्वरूप नहीं समझा, कि भगवान किसी का कुछ करते धरते नहीं हैं, सिर्फ जानते हैं। और दूसरा, जितना भी हमारा अच्छा बुरा होता है, वो भी श्लोक में पढ़ के आए, पुण्य और पाप से होता है। कुत्ता देव बन जाता है, देव कुत्ता बन जाता है। जो स्वस्थ रहता है वो बीमार हो जाता है, बीमार स्वस्थ हो जाता है। जितना भी हो रहा है सब मेरे कर्म के उदय से हो रहा है। और वो कर्म के उदय किसी को करने से नहीं होंगे, अपने परिणामों को शांत बनाए रखने से होंगे। और परिणामों में निर्मलता और शांतता तो केवल राग द्वेष छोड़ के ही आ सकती है, कषाय भाव दूर करके ही आ सकती है। और कषाय भाव दूर करने का मुख्य कारण और उपाय, जो कषाय से रहित हो गए उनको देखना, उनकी बातें सुनना, उसी से होगा। और वो सिर्फ एक है, वीतरागी, और कोई उपाय नहीं है। व्यक्ति डरता है और करता है। इसमें एक क्वेश्चन आता है, क्या ये तो हमने भी देखा है, आंखों देखी, लोग आते हैं ऐसे बोलते हैं, हमने भी देखा है, ऐसा हो जाता है, हम पहले बीमार थे, वहां पे पूज के आए और हम ठीक हो गए। तो दो चीजें इसमें, दो सवाल, आप पूछ के आए आप ठीक हो गए, ऐसे आपके जैसे 1,000 लोग होंगे, सबकी आप सैंपल लेके आओ, कितने लोग पूछने गए और कितने का इलाज हो गया। क्या 1,000 में से 1,000 का इलाज हो गया? अगर 1,000 में से 1,000 का इलाज हुआ तो भगवान ने किया। और अगर वो भी भगवान ने किया तो हम पूछते हैं कि भगवान ने बीमार क्यों किया था, पहले ये बताओ, बीमार किसने किया? भगवान ने किया ना बीमार। तो ऐसे भगवान, क्या भगवान जो बीमार कर दें और फिर ठीक कर दें, और अपनी पूजा करवाने के लिए कर रहे थे क्या? क्वेश्चन उठता है सीरियस। और एक दूसरी चीज होती है, एक उदाहरण बहुत बढ़िया आता है इसका। दो घर थे आमने सामने, एक लड़का था और सामने लड़की रहती थी, दोनों यंग थे, बढ़िया। एक दिन लड़का 3 बजे निकले, लड़की भी 3 बजे निकली, दोनों ऑफिस गए। फिर अगला दिन हुआ, ये 3 बजे, वो भी 3 बजे, इसने ब्लू ड्रेस पहनी, उसने भी ब्लू ड्रेस पहनी, दोनों एक ही डायरेक्शन में निकले, दोनों एक ही बस में बैठे, ऑफिस भी एक ही बिल्डिंग में। और जब ऑफिस से निकले तो 6 बज के 59 पे
बस में बैठे और करेक्ट 7:15 पे अपनी गली में वॉक करते हुए आए, और बिल्कुल 7:18 एग्जैक्ट टाइम पे ऊपर चढ़े दोनों अपने अपने घर में। अब मोहल्ले वाले सब देख रहे थे ये चीजें। मोहल्ले वाले ने सोचा जरूर कुछ ना कुछ चल रहा है इनका। अब कुछ चीजें साथ में हो गई, एक जैसी हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों का कुछ ना कुछ कनेक्शन है। ये देखने वालों का नजरिया गड़बड़ है, जो स्वरूप नहीं समझ रहे हैं कि कोइंसिडेंस है ये। ऐसे ही मुझे बीमारी थी, मैं कुदेव के पास चला गया, ठीक हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी कि उन्होंने कर दिया। अरे मेरे साता वेदनी का उदय आ गया, उसमें उनका कोई रोल नहीं है। बस उस वक्त गया था, लोगों को दिखा इनके पास गए इसलिए ठीक हो गए। ये विचारने वाली चीजें हैं। सम्यक दृष्टि को इतना श्रद्धान है। बोलिए रूपसी जी। मुझे ये क्वेश्चन आ रहा है कि क्या ये देव सही में आ सकते हैं और कुछ कर सकते हैं? मतलब कौन ये से होता है अपने, कौन से देव? मतलब ये जो भी पहली बात तो दो प्रश्न थे। एक ये कि ये सब कैसे स्टार्ट हो गया, लोग ये सब क्यों पूजने लग गए, कहाँ से ये सब शुरू हुआ? और दूसरा यही कि अगर ये सच में ये देवी देवता जो ये पूजते हैं या जो भी कहते हैं, क्या ये सच में धरती पे होते भी हैं कि नहीं होते हैं, कि बस ये एक कल्पना मात्र है? देखिए इसमें बहुत सारे तो काल्पनिक है। दो तरह की चीज होती है, एक अदेव और एक कुदेव। ठीक है। कुछ तो एक्चुअल मतलब वो क्या है, कुछ भेष बनाया था, ठीक है, भगवान रूप का। और एक ये है कि कोई भगवान नहीं है, लोगों ने कुछ तो भी बना दिया। जैसे आप देखेंगे, हम तो उज्जैन में देखते ही हैं, जगह जगह पे क्या करा, पत्थर रखा, सिंदूरी पोता, भगवान। वहां पे वो भगवान है ही नहीं, वो कुछ भी नाम दे दिया भगवान। अब कुछ एक है, जैसे गणेश जी, कुछ रूप ही नहीं है वैसा एक्चुअल भगवान, अदेव। कुदेव में जो कि रूप था भगवान जैसा, मतलब कोई एक्चुअल रूप था मान लीजिए, तो भगवान नहीं है लेकिन वो एक्चुअल में। जैसे शिव जी, शंकर जी, ये बनाए, ये वैसा रूप था, उन्होंने कुछ भेष धारण किया था, लेकिन वो वीतरागता नहीं आई, तो हम कुदेवादी हैं। तो बहुत सारे तो इसमें ऐसे हैं जो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, बस लोगों की कल्पना मात्र है। और रही बात इनके आने नहीं आने की, तो आएंगे कहाँ से? कहाँ से आएंगे? देवगति के देव हो तो कदाचित कोई आ जाए तो आ जाए, लेकिन देवगति के देव भी आने की कोई फुर्सत नहीं है किसी को। सब अपने उसमें मस्त रहते हैं। अरे यहाँ पे अच्छे प्रेमी होते हैं, वो ही नहीं आते, एक चला जाए तो दूसरे के लिए। किसी को बहुत तीव्र कषाय हो, बहुत लोभ हो, बहुत द्वेष हो, तो कदाचित कोई अवधि ज्ञान लगा के आ जाए तो आ जाए, बाकी ऐसे कोई नहीं आ रहा। तो इनमें डर, अब जो चल गया, अब वो कहाँ से कुछ चल गया, कुछ कोइंसिडेंस हो गए तो चल गई चीजें। कुछ कुछ चीजें तो लोगों ने अपनी कषाय की पूर्ति के लिए कर दिया। लोगों को अपनी भूख मिटानी थी, क्या करा, भोग का सिस्टम चालू कर दिया। कुछ भगवान बना दिए, भगवान है भोग करते हैं, सिस्टम चालू हो गया। आपको ये भी रहेगा, लोगों को दारू पीनी थी, भगवान दारू पीते हैं, चालू हो गया दारू पिलाना, प्रसाद के रूप में मिलेगा। सिस्टम तो क्या, धीरे धीरे जहां जिसको अपनी कषाय की पूर्ति करना हो, वहां नया पंथ, नया धर्म, नए भगवान खड़े हो जाते हैं। लेकिन अपने पास अगर लक्षण हो, वीतरागता और कर्म सिद्धांत क्लियर हो, और आत्मा का स्वरूप क्लियर हो कि मैं कैसा हूं, ये तीन बातें क्लियर हो ना, तो वहां पे डर का कोई कार्य नहीं रहता। इसलिए निरंतर अगर पढ़ने का काम चलता है, तो श्रद्धांत जो है वो अलग अलग लेवल का स्ट्रांग रहता है। आई होप इट आंसर्स लिटिल बिट। हाँ भैया, थैंक यू। ठीक है, तो ये सब इसमें ये सब बातें आई हैं, उसी को अपन ने डिस्कस किया है कि कोई देवता रक्षा नहीं करते। अरे भले ही अपन ये भी माने तो कुदेवों की चल रहा है, वीतरागी देव भी किसी की रक्षा नहीं करते। शांतिनाथ भगवान शांति नहीं देंगे, शांतिनाथ भगवान शांति नहीं देंगे, पार्श्वनाथ भगवान विघ्न का हरण नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। जो चल रहा है चल रहा है,
भगवान कुछ नहीं करते, वीतरागी हो गए, कुछ करने धरने का है, वहां पे राग भाव है, भगवान सिर्फ जानते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं अपन, है ना। तो किसी आशा से कि किसी को नमस्कार करूंगा तो मुझे कुछ धन की प्राप्ति होगी, जॉब मिल जाएगी, इसलिए दूसरे भगवान, यहाँ पे चमत्कार हो रहे हैं, अपने यहाँ तो कुछ चमत्कार हो नहीं रहा, ये तो वीतरागी है। वहीं देख ले कुछ चमत्कार, कोई चमत्कार नहीं होता वहां पे, कर्म के उदय, वही है चमत्कार करने वाला। और कर्म के उदय आते हैं परिणामों से, एक एक कर्म के आश्रव के कारण दिए, अंतराय, साता वेदनी, असाता वेदनी, सबको। बीमार नहीं रहना है तो उसके कारण दिए मैं बहुत सारे, साता साता वेदनी देखो आप, भूत वृत्ति अनुकंपा, सब कारण दिए हैं। साता रूप चाहिए ना सुख रूप संसार में, करिए वो सारे काम आप, उसी रूप का बंधन होगा संसार में, अगर बांधना ही है तो। ये सारी बातें हैं, आगे और पढ़ते हैं इसी प्रकार। हम्म, कौन पढ़ रहा है, पढ़िएगा। किसी को पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं आप अनम्यूट करके, इसी प्रकार जो। हम्म। मैं पढ़ लेती। आ, इसी प्रकार, एक मिनट। इसी प्रकार जो शास्त्र राग द्वेष हिंसा का पोषण करने वाले हैं, श्रृंगार कथा, युद्ध कथा, स्त्री कथा आदि विकथा कहने वाले, हम्म। वस्तु का एकांत रूप कथन करने वाले, यज्ञ होम मंत्र तंत्र यंत्र वशीकरण मारण उच्चाटन आदि महाहिंसा के आरंभ के रहने वाले कहने वाले, कुदेव कुधर्म की आराधना करने वाले और करवाने वाले, संसार में उलझाने वाले, शास्त्रों को सम्यक दृष्टि वंदना सत्कार नहीं करता है, उनके कथन की रचना की प्रशंसा नहीं करता है, संसार में उलझाने वाले शास्त्र का व्याख्यान आदि कर विख्यात नहीं करता, भय आशा स्नेह लोभ से खोटे आगम की प्रसिद्धि नहीं करता है। मैं, मेरे पिता दादा आदि ने इन शास्त्रों से बहुत द्रव्य कमाया है, आगे भी मैं इन शास्त्रों से बहुत धन कमाऊंगा, मैं अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाऊंगा, जगत में मान्य हो जाऊंगा, राजा आदि को अपना सेवक बना लूंगा। ऐसे लोभ से सम्यक दृष्टि कुछ शास्त्रों का सेवन नहीं करता है। यदि मैं इन शास्त्रों का सेवन नहीं करूंगा तो मेरी आजीविका नष्ट हो जाएगी, लोक में मेरी मान्यता घट जाएगी, पूज्यता घट जाएगी। ऐसे भय से कुछ शास्त्रों का सेवन नहीं करता है। इस शास्त्र को पढ़ने में बड़ा रस है, मन प्रसन्न हो जाता है, बड़ी रसीली कथा है तथा लोगों को प्रसन्न करने वाला है। ऐसे स्नेह से भी सम्यक दृष्टि कुछ शास्त्रों की आराधना नहीं करता है। किसी प्रकार की आशा से भी सम्यक दृष्टि कुछ शास्त्रों की सेवन नहीं करता है। इस शास्त्र को पढ़ने से देवता वश में हो जाएगा, विद्या सिद्ध हो जाएगी इत्यादि इस श्लोक संबंधी आशा से भी कुछ शास्त्रों की प्रशंसा वंदना नहीं करता है। सम्यक दृष्टि भय आशा स्नेह लोभ से कुलिंगी साधुओं की भी वंदना प्रणाम प्रशंसा नहीं करता है। यह ऊंचा तपस्वी है, बहुत ज्ञानी है, राज मान्यता है, लोक में बड़ा आदर है, इसमें दृष्टि मुष्टि मारण उच्चाटन आदि अनेक शक्तियां हैं, कभी मेरा कुछ बिगाड़ न दे। ऐसे भय से प्रणाम आदि नहीं करता है। ये बड़ा करामाती है, विद्यावान है, इससे कोई विद्या सीखनी है, ये राजमान्य है, इससे अभी अपना काम निकालना है। ऐसे लोभ से भी सम्यक दृष्टि पाखंडी साधियों को वंदना नमस्कार नहीं करता है। इस वेशधारी ने मुझे रसायन देने को कहा है, इससे मुझे अभी एक औषधि बनाना सीखना है, व्याकरण न्याय ज्योतिष विद्या अभी इससे सीखना है, इसलिए अभी इसकी सेवा करनी है इत्यादि आशा लोभ से पाखंडी विषयी आरंभी परिग्रहधारी को सम्यक दृष्टि नमस्कार नहीं करता है, प्रशंसा नहीं करता है, उसे सत्यवादी नहीं कहता है, उसे धर्म रूप नहीं मानता है। ये इतनी अब बातों से, यहाँ एक मिनट रुकेगा, इतनी बातों से एक क्वेश्चन सिंपल सा है, सारी बातों का दो बात, क्या कुधर्म कुदेव कुछ दे सकते हैं क्या, पहली बात ये क्वेश्चन, और देने वाला कौन है, ये दो बात की क्लैरिटी हो तो कोई भी कुदेव कुधर्म कुशास्त्र के चक्कर में नहीं पड़ेगा। इतनी क्लैरिटी हो तो, कि मेरे तो कर्म के उदय हैं जो सब कुछ करते हैं, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप
फल दे अन्य तो स्वयं के निष्फल होते हैं, और कोई और ही फल दे रहा है तो मेरे करने का क्या फायदा। इसलिए जो स्वयं के शुभ अशुभ कर्म हैं वही फल देते हैं, किसी के देने से कुछ नहीं होता। अगर मेरे कर्म का उदय अच्छा होगा तो सब देने वाले होंगे, और नहीं होगा तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इतना श्रद्धान हो तो व्यक्ति इधर उधर चक्कर में ही नहीं पड़ेगा, सीधे रास्ते पे पड़ेगा। मेरे को तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र चाहिए, सच्चे धर्म का सेवन करना है और मुक्ति प्राप्त करनी है। सीधा सीधा रास्ता है, अटकने का नहीं है, इतनी क्लैरिटी हो तो फिर कोई ज्यादा डर और डर वर की भी बात नहीं कि ये साधु, ये राजा है या मेरा बॉस है, इस मैं नमस्कार करूंगा इसके सामने, इसके भगवान को, तो हमसे खुश रहेगा और फिर प्रमोशन मिलेगा। अरे प्रमोशन मिलना होगा तेरे कर्म के उदय में होगा तो ऐसे ही मिल जाएगा। लाभ अंतराय कर्म का शेषम होगा, साता वेदनी का उदय होगा, तो अपने आप वो काम बन जाएगा। ये गलत गलत रास्ते नहीं है इन सब के। मुख्य रास्ता इन आशा लोभ स्नेह से भी सम्यक दृष्टि प्रणाम नहीं करता। ये मुख्य बातें हैं, ये सारी बातें आई हैं इसमें। हाँ, प्रश्न है आगे, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। हम्म। कोई और पढ़ रहा है क्या? किसी को पढ़ना है तो पढ़िए। भैया मैं पढ़ती हूँ। हाँ। अब यहाँ कोई प्रश्न करता है, यदि कोई बलवान व्यक्ति जबरदस्ती नमस्कार करावे और यदि नहीं करे तो बड़ा उपद्रव हो जावे, तब क्या करना चाहिए? हाँ, कोई जबरदस्ती करा दे, चलो नमस्कार करो, और हम तो कमजोर हैं उसके सामने, मेंटली फिजिकली वटेवर, कमजोर हैं हम, तब क्या करें? आगे। इसका उत्तर कहते हैं, दूसरों के द्वारा बलजोरी से जबरदस्ती से नमस्कार करा लेने से श्रद्धा नहीं बिगड़ जाता है, क्योंकि देवता आदि के भय से, आशा से, स्नेह से, लोभ से नमस्कार करता है तो श्रद्धा बिगड़ जाता है। जबरदस्ती से तो यदि दुष्ट मलेच्छ आदि व्रती के मुख में अभक्ष्य रख दें तो भी व्रत नहीं बिगड़ता है। अन्य मतों के ग्रंथों में, शब्दों में, वाक्यों में कुदेवों को नमस्कार लिखा है, कुदेवों की स्तुति लिखी है, तो उन ग्रंथों के पढ़ने मात्र से कुदेवों को नमस्कार स्तुति नहीं हो जाएगी। हम्म। सम्यक दर्शन तो आत्मा का भाव है। यदि अपने भावों में उनको देवादि को वंदन योग्य मानकर तथा अपने को उनका वंदन करने वाला मानकर नमस्कार स्तवन वंदना करता है तथा उसने अपने भला होना जानता है, तो उसके सम्यक्त्व का अभाव है। हम्म। इस काल में मलेच्छ मुसलमान ही राजा है। जब वे कुछ पूछते हैं और आप उनसे कुछ कहना चाहते हैं तो हाथ जोड़कर ही कुछ कहा जाता है। इसमें अपनी श्रद्धा ज्ञान नष्ट नहीं होता है। चरित्रधारी त्यागी साधुजन हैं, वे कभी हाथ भी नहीं जोड़ते तथा उनके शरीर के खंड खंड भी कर दें तो भी धर्म कार्य के बिना कुछ भी नहीं बोलते। त्यागियों से दुष्ट मनुष्य, मलेच्छ, राजा आदि महापापी भी प्रणाम नहीं कराना चाहते हैं। इसीलिए संयमी तो राजा को, चक्रवर्ती को, माता को, पिता को, विद्या गुरु को भी नमस्कार नहीं करते हैं। ये द्विजन्मा है। अव्रत सम्यक दृष्टि भी अपने वश से कुदेव, कुगुरु, कुधर्म को नमस्कार नहीं करता है। अन्य व्यवहारी जनों की यथा योग्य विनय सत्कार आदि करता है। दूसरे की जबरदस्ती किए जाने पर देश छोड़ देता है, आजीविका छोड़ देता है, धन का त्याग कर देता है, परंतु कुधर्म का सेवन, कुदेव की आदि की आराधना नहीं करता है। हम्म। यहाँ पे इतनी बात है कि कोई जबरदस्ती कराए, तो किसी ने जबरदस्ती पकड़ के हाथ जुड़वा दिए, अरे अरे मेरा सम्यक दर्शन नाश हो गया। ऐसे नाश नहीं हो रहा है। कोई पकड़ के ले गया, हाथ जुड़वा दिए, तो नाश नहीं हुआ। अगर भय से किया आपने कि अरे अच्छा नहीं लगेगा, बुरा लगेगा, मैं हाथ नहीं जोड़ूंगा, आपको डर है या आप कुछ चाहते हो उसके बदले में, कुछ स्नेह है किसी से, कुछ लोभ है, इनके कारण हो रहा कर रहे हो आप नमस्कार, तो श्रद्धान बिगड़ेगा। किसी को अच्छा बुरा लगाने के चक्कर में चलो हम भी नमस्कार कर लें, तो वहां दोष लग रहा है। लेकिन ऐसे दोष नहीं लग रहा। कोई अगर दुष्ट हो, किसी को पकड़ ले व्रती को, और मुंह में जबरदस्ती कुछ ठूस दे,
तो उसका व्रत भंग नहीं हो जाता? कि उसके अभिप्राय में वो है ही है और खाना नहीं चाहता है, कोई पकड़ के, चार लोग पकड़ के करवा ही दे, तो क्या करे? कब तक अपना मुंह बंद भी कर रखा है, कोई मुंह खोल के ऐसे डाल दे, वो कार्य हो रहा है तो वो गलत कार्य हो गया। तो मुद्दे की बात यह है कि सम्यक दर्शन है वो आत्मा का भाव है, अपने अंदर का अभिप्राय क्या है, उनको अपन वंदन योग्य जानकर नमस्कार कर रहे हैं या किसी कारण से नमस्कार कर रहे हैं, तो वहां पे सम्यक दर्शन पे दूषण लग रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे मंदिर जा सकते हैं कि नहीं, कुदेव कुशास कुगुरु के देखने चले जाएं कि नहीं। आपको अगर वीतरागता पसंद आ गई है तो आपको वहां क्या करने जाना है? क्वेश्चन हमारा ये है। नहीं नहीं, वो सब जाते हैं इसलिए जाना है। सब जाते हैं तो सब तो बहुत सारी जगह जाते हैं, क्या हम सब जगह साथ देते हैं उनका? जहां अपने को नहीं जाना होता है ना, वहां मना कर देते हैं, यार हमारी इच्छा नहीं है, तुम ही जाओ। बहुत प्लानिंग बनती है। देर इज अ पोलाइट वे ऑफ सेइंग ऑल ऑफ दिस थिंग्स एंड बेटर वे ऑफ सेइंग ऑल ऑफ दिस थिंग्स। जहां नहीं जाना होता है वहां अपन बोल देते नहीं जाना है। नहीं, देखने तो चले जाएं बाकी कार्विंग्स डिजाइनिंग। अरे अब कार्विंग डिजाइनिंग वो देख देख के आपको ऐसा नहीं हो आप चमत्कार में आ जाओ, कुछ आपको चमत्कार सा दिखने लगे वो। अभी आपका सम्यक दर्शन इतना दृढ़ दृढ़ नहीं है। तो बाढ़ होती है ना, जैसे अपने खेत को बचाने के लिए जो फार्मर होता है अपने खेत में बाढ़ लगाता है, बाढ़, ये खेत बचा रहे। ऐसी ही बाढ़ है अपने सम्यक दर्शन की, कि इनकी संगति करना, इनकी विनय, नमस्कार, इनको बहुत उत्साह पूर्वक देखने जाना, ये सब कार्य जो है अपने सम्यक दर्शन में डगमगाने का कार्य हो सकता है इसमें। इसलिए एक बार स्वरूप समझ लो अच्छे से, निर्णय कर लो, फिर जाने की इच्छा नहीं होगी कि हमको सब तो यहाँ मिल रहा है। अपन भक्तामर बोलते हैं, अर्थ नहीं समझते, इसलिए अर्थ समझे तो समझ में आएगा। दृष्ट्वा भवंत मनिवेश विलोकनीयम नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पयर शशिकरदिति दुग्ध सिंधो सारम जलम जल निधेर सितुम का इच्छेद। क्या अर्थ है इसका, कोई बता सकता है? बस लास्ट बात करेंगे फिर कंप्लीट करेंगे। कोई इसका अर्थ बता सकता है? किसी को ख्याल है? भक्तामर तो सभी बोलते हैं। बताइए रूपसी जी, क्या अर्थ है इसका? मैं बोलूं क्या भैया? आप बोलिए, आप बोलिए। दृष्टवा भवंत वाला बोला ना आपने? हाँ, उसका अर्थ बोलना है, क्या अर्थ है इसका? दृष्टवा भवंत अनिमेष विलोकनीयम। मैं अपलक दृष्टवा भवंत अनिमेष विलोकनीयम। मतलब मैं अपलक आपको देखता रहूं क्योंकि आप इतने गुणों से भरे हुए हैं। ये भक्तामर स्तोत्र का श्लोक है, दृष्टवा भवंत अनिमेष विलोकनीयम। आगे की लाइन मैं भूल गई, दृष्टवा भवंत अन्यत्र अनिमेष दोषमुपयाति जनस्य चक्षु। हाँ, मेरे जो नेत्र हैं किसी और को देखकर जरा भी संतोष की प्राप्ति नहीं करते हैं। हम्म। और मैं भैया एक मिनट, लाइन मेरे माइंड से फ्लिप हो गई एक्चुअली, कोई मैं बात जरा नहीं, सा। कोई बात नहीं, हाँ, एक लाइन गाड़ी। तो बताई आपने, अपन और लाइन किसी और से पूछ लेते हैं। बोलिए जी नीलिमा भैया। जी। हाँ, तो ये भक्तमृत स्तोत्र के काव्य में ये कहा गया है दशरथ भवंत में कि हे भगवान, मैं आपको इस तरह से देखता रहूं कि मेरी इधर उधर देखने की इच्छा ही ना हो, क्योंकि जो आपकी मूरत है उसमें बहुत संतोष आता है, बहुत उसमें वीतरागता का रूप दिखता है। तो मुझे किसी रागी द्वेषी रूप देखने की इच्छा नहीं होती है। तो इसमें एग्जाम्पल जो छारम जलम निधेर जो आपने बोला, वो एग्जाम्पल है कि जैसे मीठा पानी पीने के बाद खारा पानी पीने की कौन इच्छा रखना चाहता है? तो यानी कोई नहीं रखेगा। तो आपका जो अंतरंग और बहिरंग जो है वो बीतरा का ही पोषण है। तो मैं क्यों दूसरों को देखूं? बढ़िया, ऐसा। बढ़िया। इसका अपन ने अर्थ समझा था 2 साल पहले। इसमें बहुत अच्छा, मतलब इसको अगर अपन फील से लेना इसको अर्थ को, अरे जिसने एक बार मीठा पानी पी लिया, वो समुद्र का खारा पानी कौन पीना चाहेगा? अरे देखना भी नहीं चाहेगा। ऐसे ही है भगवान, जिसने एक बार आपको देख लिया, वो और किसी को क्या देखना चाहेगा? बस आपको ही अपलक निहारता रहेगा, आप में ही रस आएगा, वो और दूसरे को क्या देखेगा?
इस ऐसे ही यहाँ पे ये बात आई है कि कुदेवों को क्या जाएगा वो, जिसने एक बार आपका स्वरूप समझ लिया अच्छे से, जिसने आपका मार्ग समझ लिया, वो इधर उधर कहाँ जाएगा, ये अर्थ है उसका। तो इधर उधर मंदिर में क्या जाना, एक बार स्वरूप श्रद्धान क्लियर हुआ, फिर वहीं पे टिक गए, ये पूरी बात है यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब ये है कि सम्यक दृष्टि है वो कुदेव आदि को नमस्कार नहीं करता है, सम्यक दृष्टि। और जो संयमी होता है, संयमी तो राजा वगैरह को भी नमस्कार नहीं करता, भले ही राजा वगैरह कितना ही बोले, मान के कारण नहीं, वो उस गुण को, उस गुण की महानता है वो, कि वो किसी को पूछता नहीं है, वो इन चक्करों में नहीं पड़ता, ना कोई मुझे पूजे, संयमी हो तो। क्योंकि संयमी का तो नया जन्म है, वो मुनि बन गए तो नया जन्म है, इसलिए तो नाम चेंज कर देते हैं, नया जन्म है। वो जब यहाँ पे स्नान भी होता है, वो नया जन्म है अब आपका, कि अब आप नए रोल में आ गए हो, अब अपने आप को पुराने रूप में मत सोचना। तो पूरा ऐसा कार्य है, इतना विचार करके सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान बने। आजीविका जाती हो तो जाए, धन जाता हो तो जाए, मेरे कर्म का उदय होगा, सब जाएगा। इन कर्म का उदय नहीं है तो कुछ कोई नहीं ले सकता। इतना श्रद्धान हो तो कुदेव आदि के चक्कर में जीव नहीं पड़ता है, अपने सम्यक दर्शन को संभाल के रखता है। ठीक है, इतना ही रखते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा। कोई क्वेश्चन है क्या यहाँ पे, यहाँ तक? ठीक है, अपन ने आज काफी सारी बातें पढ़ी है। सम्यक दर्शन की महानता, कि वो शरीर भी पूजनीय हो जाता है, वंदनीय, सम्यक दर्शन से। भय आशा स्नेह आदि से भी कुदेव आदि को नहीं पूजता सम्यक दृष्टि। और ये सम्यक दर्शन और धर्म का ही प्रभाव है कि जो कुत्ता है वो भी देव में चला जाता है, और मिथ्या दर्शन और पाप का ही प्रभाव है कि महान देव भी तिर्यंश हो जाता है। इसलिए इस सम्यक दर्शन को ग्रहण करना, संभालना, इसको कभी दोष नहीं लग पाए, ऐसा यहाँ पे पूरी बातें आई है, विचार करना। ठीक भैया है। आपकी आपकी अगर अनुमति हो तो बस इसी कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड ही है, वैसे पता होगी बहुत सारे लोगों को। अभी हम्म। हमारे मंदिर से में कल्याण मंदिर विधान हुआ 2 दिन पहले, तो हम्म। पूर्णमती माता जी वाली बुक में बहुत डिटेल में पढ़ा, अदरवाइज शॉर्ट स्टोरी तो पता थी। तो आचार्य कुमुन चंद देव वैसे जन्म से ब्राह्मण थे, बट बाद में जब दिगंबर धर्म में वो दीक्षित हो गए, तो ओंकारेश्वर, उज्जैन, महाबलेश्वर कोई जगह है, तो वहां हजारों करोड़ों की संख्या में शाश्वत भक्त थे। और राजा बोलते थे कि दिगंबर साधु अलग ही होते हैं, तो लोग उनसे जलन करते थे कि दिगंबर साधु का राजा बड़ा सम्मान करते हैं। तो करोड़ों की संख्या के आगे राजा ने बोला कि अब ये शिव जी की पिंडी है, आप इनको नमस्कार कीजिए। तो राजा ने कहा सबके सामने परीक्षा हो जाएगी, अब वो क्या करें आचार्य कुमुदचंद्र। तो उस टाइम पे उन्होंने जो है, क्योंकि वो तो कर नहीं सकते जो अभी हम पढ़ रहे हैं सच्चे देव का स्वरूप, कि शिव जी के आगे या किसी और देव के आगे, तो उन्होंने, ये एक श्लोक आता है कल्याण मंदिर में, जो मुझे संस्कृत में तो याद नहीं आ रहा, हिंदी का ये मीनिंग है कि भगवान तुमको ही कोई कुछ रूप में, कोई शिव रूप में, कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में पूज रहा है, और वो सब अज्ञानी जीव हैं जो इस रूप में पूज रहे हैं। और ऐसा करने पे जब उन्होंने भक्ति भाव से प्रणाम किया, और इसकी रचना हुई, ये कौन सा है, कल्याण मंदिर स्तोत्र, और वो पिंडी फटके उसमें से पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा प्रकट हो गई। तो ये स्टोरी जो है, मैंने पूर्णमती माता जी की बुक से फोटो क्लिक किया है, मैं भेजूंगी ग्रुप में। आचार्य समनभद्र का भी हमें मालूम है कि पिंडी फटके चंदा प्रभु प्रकट हो गए थे। तो जो बढ़िया। बात आ रही थी ना, हम लोगों की सामर्थ्यता इतनी नहीं है कि अगर हमें कोई फोर्स करे तो हमारे करने से कुछ फट जाए और भगवान प्रकट हो जाए। लेकिन ऐसे आचार्य इस पंचम काल में हुए हैं, तो बहुत ही आनंद लगता है। बढ़िया, अच्छी अच्छी स्टोरी, बढ़िया। बढ़िया, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये बढ़िया है। ठीक है, इतना ही रखते हैं, है ना? जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। नौ बार नमो।